नमस्कार। चिंतन में आप सबका स्वागत है। आज चिंतन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, क्या ईश्वर है? इस प्रश्न का कैसे महात्मा बुद्ध ने हल किया है, इसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। महात्मा बुद्ध के सामने यह प्रश्न आया। एक आदमी ने पूछा, वंते ये बताएं कि ईश्वर है? तो महात्मा बुद्ध ने किसी प्रश्न को सीधा उत्तर नहीं देते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि नहीं। मतलब वो आदमी पूछता है, ईश्वर हैं? तो बुद्ध कहते हैं नहीं। और महात्मा बुद्ध आगे चल देते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति पूछता है, बनते ईश्वर नहीं है? तो महात्मा बुद्ध ने कहते हैं नहीं। मतलब ईश्वर नहीं है तो उसका उत्तर देते हैं कि यह प्रश्न तुम्हारा गलत है, जो कह रहे हो वैसा नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने दोनों को सीधा सीधा उत्तर नहीं दिया कि ईश्वर है अथवा नहीं। यहां प्रश्न उठता है कि ईश्वर है अथवा नहीं है। यह प्रश्न क्यों उठा? आज हम 10 आदमी के बीच में यही बात कहेंगे तो 10 आदमी में कुछ लोग कहेंगे ईश्वर है और कुछ लोग कहेंगे ईश्वर नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि ईश्वर कहाँ है। ये सारे प्रश्न इसलिए उठता है कि आपके ऊपर ईश्वर होने या न होने का संदेह। साफ साफ यह दिखाई नहीं पड़ता है कि ईश्वर है अथवा नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपके शरीर में 5 ऐसे संवेदनशील यंत्र है जिससे आप ईश्वर को पहचान सकते हैं। ईश्वर है अथवा नहीं है, यह पहचानने का 5 यंत्र आपके पास है, जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को, बड़े से बड़े चीजों को आप पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। वह क्या है? कान है, नाक है और जिह्वा है, आंख है और आपके शरीर का त्वचा है। इससे दुनिया के हर चीज को आप परख सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज कोई पूछे कि सूरज है
तो आप कहेंगे ये कैसा प्रश्न है। सूरज है यह तो सबको दिखाई पड़ता है, पानी है सबको दिखाई पड़ता है, आकाश है सबको दिखाई पड़ता है, बल्कि दुनिया की हर चीज ये 5 संवेदनशील अंगों से परखा जा सकता है। हवा को आप नहीं देखते, लेकिन हवा जब चलती है तो आपकी त्वचा महसूस करता है कि हवा चल रही है। और नाक सूंघ करके पता लगाता है, जीभ चख के पता लगाता है, कान सुन करके पता लगाता है, आंख देख करके पता लगाता है। तो ये सारे 5 तत्व चीजें हैं जो दुनिया के हर चीज को पता लगा लेता है। लेकिन आपके ईश्वर है या नहीं है, ये 5 यंत्रों से आप पता करें। अगर आपको ये 5 यंत्रों से पता लग जाए कि ईश्वर है, तो वह सबके लिए है, सबको पता लगेगा। अगर 5 अंगों से ईश्वर को पता नहीं किया जा सकता, तो वह चीज वास्तव में नहीं है। क्योंकि जो प्रश्न गलत होगा उसका उत्तर भी गलत होगा। आपका यह प्रश्न ही गलत है जिसका उत्तर दिया नहीं जा सकता, तो उस प्रश्न के लिए माथा पच्ची करने से क्या फायदा। तो बुद्ध ने कहा कि आप इस 5 अंगों से परखो कि ईश्वर है अथवा नहीं है। अगर 5 अंगों से जिसको पता नहीं किया जा सकता, उस पे सोच विचार करना ही गलत है। जो प्रश्न का उत्तर हो नहीं सकता, जो प्रश्न ही गलत है, उसको उत्तर कहीं भी जाने से आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे कितनों खोजें, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा उन दोनों ईश्वर है और नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने कुटिया पे जाने के बाद देने की बात कहे थे। और कुटिया पे जाने के बाद जब आनंद ने यह प्रश्न को उत्तर पूछा, तो बुद्ध ने कहा पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, उसके बाद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो शिष्य ने कहा कि आप गुरुवर आप प्रश्न करें। तो गुरुवर कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि नाद में मेरा अंगूठी खो गया है, उसे पहले खोज करके दो। तो शिष्य ने उस अंगूठी को खोजने में लग गया और लाख प्रयास करने के बाद वह नाद में अंगूठी नहीं मिला। तो शिष्य बोल पड़ते हैं कि गुरुवर क्या आपका अंगूठी इसी नाद में खोया था? तो गुरुवर कहते हैं कि नहीं, मेरा अंगूठी तो कुटिया में खोया था। शिष्य गुस्से में आकर के बोलता है कि गुरुवर आप हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जो चीज कुटिया में खोया वह नाद में कैसे मिल सकता है?
यह तो सब समझता है कि कुटिया में खोया हुआ चीज नाद में नहीं मिल सकता। बुद्ध ने कहा, यही तो मैं कहता हूं कि जो चीज आपके पास ही है उसको अन्यत्र कहां मिलेगा। जिस चीज को आप खोजने के लिए चले हो, जिस ईश्वर को खोजने के लिए चले हो, वह तो आपके पास ही है, तो दूसरे जगह कहां मिलेगा, अन्यत्र कहां मिलेगा। तो बुद्ध को कहना था कि वह जिसे खोजने चले हो वह आपके पास ही है और आप में ही है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, आपो दीपो भव, तुम खुद दीपक बन जाओ। कहने का अर्थ था कि तुम जितने ज्ञानवान होगे, शक्तिवान होगे, बलवान होगे, उससे आसपास के लोगों को फायदा होगा। आपके अनुसरण अनुकरण आसपास के लोग भी करेंगे, आपके परिवार के लोग भी करेंगे और वो भी ज्ञानवान, शक्तिवान, धनवान बनेंगे। इसलिए बुद्ध ने कहा, आपो दीपो भव, तुम अपने आप को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाओ जिससे कि आसपास के लोग आपसे फायदा उठा सके और उस ऊंचाई तक पहुंच सके। तो आप भी उस ऊंचाई पर पहुंचोगे और आपके परिवार, आपके समाज, आपका देश भी उस ऊंचाई तक पहुंचेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जिसे तुम खोज रहे हो वह आपके पास है और अपने आप को कितना ऊंचाई पर ले जाओगे यही तुम्हारे लिए पूजा होगा, यही तुम्हारा कर्म होगा, यही तुम्हारा सुकर्म होगा जिससे कि समाज को आपसे फायदा हो। आज हम ईश्वर को खोज में भटक रहे हैं। जो चीज है ही नहीं उसको खोजने के लिए हम कहीं भी चले जाएं वह नहीं मिलेगा। जिसका न कोई रूप रंग है उसको कहीं भी खोजेंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 यंत्र जो आपके पास है इससे उसे खोजा नहीं जा सकता, ईश्वर को खोजा नहीं जा सकता। इसका मतलब है वो चीज है ही नहीं। उस चीज को मानना ही बेवकूफी है। इसलिए आपको जो भटकाने का प्रयास किया जाता है तो उस फांस में आपको पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको और अपने परिवार को, अपने समाज को मनोरंजन का कोई साधन बना सकते हैं, देखने और सुनने की साधन बना सकते हैं, लेकिन अनुसरण करने की बात हो तो आपको सोचना और विचारना पड़ेगा कि हमें किसे अनुसरण करना है और किसे नहीं करना है, कहाँ हमें जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और ईश्वर तो आपके घर में ही है और वह माता पिता और गुरु के अलावा कोई ईश्वर हो नहीं सकता। गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे मत मानो और जो हजारों साल से हो रहा है उसे भी मत मानो, जो हजारों लोग कह रहा है उसे भी मत मानो, जो ग्रंथों में कह रहा है उसे भी मत मानो।
काल और परिस्थिति को देखते हुए वर्तमान समय में जो आपको अच्छा लगे, जो आपके विकास के मार्ग पर ले जाता हो, उसे मानने में आपको कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए बुद्ध ने यह भी नहीं कहा कि मुझे मानो जो, क्योंकि काल और परिस्थिति के मुताबिक समय परिवर्तनशील है, हर समय बदलता रहेगा। जो आज कही हुई बात वह कल तक नहीं रहेगा। बुद्ध का कहने का मतलब यही था कि परिवर्तनशील युग में सब कुछ बदलता रहेगा और सब कुछ बदल रहा है। इसलिए आप अपने विवेक, बुद्धि विवेक से उसे पहचानो और उसके साथ चलो, तभी आपका, आपके समाज का, आपका देश का विकास होगा। आज मैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।